Now the next chapter is start chapter number 2. We discuss about in chapter number 2. The chapter number 2 is क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हिंदी में से हम लोग बोलते हैं बहुपद, करेक्ट। जस्ट बी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, जस्ट बी डिस्कस अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या होते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वी ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स। सो लेट बी स्टार्ट द पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स इज जस्ट बी अ expressions, it is expressions with the variables, it is expressions, correct। एक तरह का expressions है, just like it is expressions of variables हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, दैट मीन्स एक्स वेरिएबल्स आपके जैसे एक्स वाई जेड एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं, एंड कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास। एंड कोफिशिएंट का मीन्स क्या है, जैसे हमारे पास जो कांस्टेंट है या एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो उसके इनटू में होते हैं। जैसे अगर मैं भी एक एग्जांपल में दूंगा कोफिशिएंट क्या होते हैं, एंड द कोफिशिएंट एंड अलजेब्रिक साइन कोफिशिएंट हमारे पास होंगे और क्या होंगे, एल्जेब्रिक साइन होंगे। तो एल्जेब्रिक साइन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस्ड होती हैं। तो इसको जनरली हम लोग देखेंगे कैसे, जस्ट लाइक सपोज करिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हो जैसे 5x² + 2x + 1। सो वेयर x is variable, एंड अब मैं कोफिशिएंट की जो बात कर रहा था, कोफिशिएंट इज व्हाट, जस्ट बी 5 क्या है आपका कोफिशिएंट है, 2 क्या है कोफिशिएंट है, 1 आपका कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट है। यहाँ पर 1 की अगर हम लोग बात करें दैट इज कांस्टेंट, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है करेक्ट। तो हम लोग इसकी बात करेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो कोफिशिएंट हैं वेरिएबल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, करेक्ट। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्रेशंस है। तो जैसे अगर एग्जांपल और दूं मैं आपको, तो कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ये भी क्या है कोफिशिएंट। अगर हमारे पास कुछ एक आपका पॉलिनोमियल है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हमारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, करेक्ट। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स आपको दिखेंगे। तो अगर हम लोग जनरली देखें तो जो आपके 10th क्लास में है तो उसमें कैसे इसको पॉलिनोमियल को डिफाइन है। तो कुछ हमारे पास टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के। तो टाइप्स की बात करें तो जनरली हमारे पास टाइप कौन कौन से होते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज़ लीनियर का सिंपल सा मतलब क्या है, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास लीनियर होता है। सेकंड देखें अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक हमारे पास सेकंड। आपका थर्ड वन होता है आपका क्यूबिक क्वाड्रेटिक क्यूबिक। अगर लीनियर की बात करें तो दैट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल,
वेरिएबल इज़ 1। मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की 1 है। दैट मीन्स अगर मैं सिंपल ऐसे बात करूँ तो x+1, देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर कितनी 1, तो क्या है लीनियर। क्वाड्रेटिक की बात करें तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2, अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है दैट मीन्स x² + x+1। जनरली इसी का डिस्कशन हम लोग ज़्यादा करेंगे। तो इसमें देखेंगे अगर मैक्सिमम पावर आपकी 2 है तो आपके क्या है क्वाड्रेटिक। और लास्ट वन आपका मैक्सिमम पावर मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। अगर हमारे पास 3 है जस्ट लाइक अगर हमारे पास मैक्सिमम पावर 3 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक। एंड दीज आर द पॉलिनोमियल्स और जस्ट बी द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स की फॉर्म है करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। सो इसमें हम लोग देखेंगे बहुत इजी तरीके से कॉन्सेप्चुअल समझेंगे और कुछ रिलेशंस होते हैं हमारे पास जनरली। अगर हम लोग को जो मेनली डिस्कस करना है इस चैप्टर में तो जस्ट बी डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक। हम लोग क्वाड्रेटिक की बात ज़्यादा करेंगे इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक है हमारे पास या क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन है हमारे पास। क्वाड्रेटिक का मतलब सिंपल से मैंने अभी बताया जस्ट वी हैव टू मैक्सिमम पावर इज़ 2। तो मैक्सिमम पावर 2 इज़ जस्ट लाइक ये मैंने आपको अभी इक्वेशन दी कुछ इस तरह से। दैट मीन्स वी कैन सी दिस इज द मैक्सिमम पावर इज 2। सो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं कि जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म अगर हम लोग बात करें जनरल फॉर्म कैसी दिखेगी इसकी, ax² + bx + c = 0। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो मैक्सिमम हमारे पास कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा करेक्ट। सो अगर हम लोग इसको देखें यहाँ से तो यहाँ पर हमारे पास x क्या है वेरिएबल है, x हमारे पास क्या है वेरिएबल, और a b c ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। अब जनरली हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक सिचुएशंस होती है कि आपके पास मान लीजिए कोई सिचुएशन है हमारे पास x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 2। तो जो x की जो वैल्यूज़ होंगे द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड ज़ीरोस। जो x की वैल्यू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ज़ीरोस या रूट भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं आपको रूट पे मिलता है देखने, दैट इज x, द वैल्यू ऑफ x इज ज़ीरोस। और हाउ मच वैल्यूज ऑफ x दैट इज डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर इसमें कितनी 2। अगर मैक्सिमम पावर इसकी 2 है तो इसके ज़ीरोस कितने होंगे, तो ज़ीरोस इज हाउ मच बी ज़ीरोस, दैट इज ज़ीरोस इज 2। इसके ज़ीरोस कितने होंगे 2। अगर क्यूबिक है, अगर पावर में 3 लिखा हुआ है तो हमारे पास मैक्सिमम ज़ीरोस कितने होंगे 3। 4 लिखा है तो 4, 5 लिखा है तो 5। अभी जनरली हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितने होंगे 2 करेक्ट। अब अगर हम 2 ज़ीरोज़ इसके होंगे, सिंपल सी बात क्या है, तो हम सपोज करके चलते हैं तो हमारे पास जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो आपके क्या है अल्फ़ा एंड बीटा। जनरली हम लोग अल्फ़ा बीटा लेके चलेंगे। तो लेट 2 ज़ीरोज़ ऑफ any quadratic equation, सपोज हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अब जनरली इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है अल्फ़ा और बीटा, हमने इसके ज़ीरोज़ ले लिए करेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है, इस अल्फ़ा बीटा में जो हमारे पास है, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी, मैं इसको एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है इसके जो जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इसमें कुछ रिलेशन होता है और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रिलेशन के बेस पे हमें सारी चीज़ें आगे की करनी है करेक्ट।
तो जनरली अगर हम रिलेशन की बात करें तो दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम रिलेशन में दो चीज़ें देखेंगे जनरली, मैं बता दूं पहले। इसमें हमारे पास एक तो सम मिलेगा, तो और दूसरा हमारे पास क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट। करेक्ट। तो पहले हम लोग कुछ रिलेशन की बात करते हैं कि कौन सा रिलेशन है, कैसे रिलेशन मिलेगा। दैट इज़ द रिलेशन ऑफ जीरोस। जो हमारे पास जीरोस हैं उनका रिलेशन क्या होगा। दैट मीन्स फर्स्ट रिलेशन इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। करेक्ट। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारे पास, कैसे सम निकालते हैं इसका। तो सम की अगर हम लोग बात करें दैट मीन्स फर्स्ट वन इज अल्फा प्लस बीटा, जनरली दिस इज बी अपॉन ए। अगर दूसरा हम लोग रिलेशन की बात करें दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेक्ट। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, देन अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, दैट इज सी अपॉन ए। करेक्ट। तो हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ए क्या है बी क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट बी गो टू द वन कॉन्सेप्ट, जस्ट बी अंडरस्टैंड दैट, जस्ट बी गिव अ एग्जाम्पल। सो देखेंगे इसको किसी एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं। सो देखेंगे एक एग्जाम्पल और समझते हैं। सपोज अगर मेरे पास कुछ एक इक्वेशन ले लेता हूँ दैट इज 5x² एंड दिस इज 2x एंड 3। करेक्ट। तो ये मेरे पास कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जस्ट बी फाइंड द रिलेशंस, जस्ट बी द सम ऑफ द जीरोस एंड product of zeros. Correct. So first we all be the comparison of the general form and we find to a and b. Correct. तो सबसे पहले ये मेरे पास जनरल फॉर्म होती है। सो just be find to a is what, just be this is x² and then a is equal to 5 and then b is what, b is just be 2, b क्या होगा हमारे पास 2 and c is what, c is just be 3। तो 3 क्या हमारा b क्या हो गया 3। जस्ट भी कंपेरिजन आप देख सकते हैं आसानी से कंपैरिजन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड रिलेशन निकालना। तो रिलेशन सिंपल, हम लोग अल्फ़ा बीटा के रिलेशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन इज व्हाट, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आपको पता है दैट इज़ बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास अगर बी अपॉन ए है तो बी की वैल्यू बताइए यहाँ से क्या है, तो दैट इज़ माइनस तो ऑलरेडी एंड दैट इज़ 2 एंड ए इज़ व्हाट, दैट इज़ 5। तो हमारे पास पहला रिलेशन क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड दिस इज़ -2 अपॉन 5 एंड दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। ये मैंने अभी बताया दैट इज़ सी अपॉन ए। अभी पीछे मैंने डिस्कस किया, देखिए सी अपॉन ए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सी अपॉन ए है तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू आपकी क्या है 3 एंड दिस इज व्हाट इज 5। तो अल्फ़ा एंड बीटा इज 3 अपॉन 5। करेक्ट। सो अब इसी हमारा क्या है, एक रिलेशंस फाइंड आउट करना है। और कभी कभी हमें क्या होता है अल्फ़ा बीटा भी हमें फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो अल्फ़ा बीटा हाउ टू फाइंड इट, कि अल्फ़ा बीटा हमें कैसे फाइंड आउट करना है। जस्ट बी अगेन टेक एग्जाम्पल एंड जस्ट बी अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो लेट बी टेक एग्जाम्पल, the very easy example, just be what 2x² and that is 5x and 3। करेक्ट। ये एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सपोज इसका अगर हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि कितना आएगा 6x²। इसको हम लोग अगर जस्ट भी अगर आपको अंडरस्टूड है कि हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड जो हम लोग फैक्टर करते हैं उससे x और y की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास क्या आएगा 6 आना चाहिए। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूँ, कोई एक प्रॉपर एग्जाम्पल ले लूँ जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाए। सपोज़ मैं यहाँ पर इसको माइनस कर दूँ, तो माइनस करने पर हमारे पास ये साइन ज़रूर देखना है, माइनस करने पर कितना है 5 और इंटू करने पर क्या है आपका 6x²। देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपका
6x², करेक्ट। सो अब देखिए यहाँ से अगर 6x² आ रहा है तो अब इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें, दिस इज़ x² एंड इसको अगेन करें तो इसको हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 आना चाहिए, माइनस करने पे 5, दैट मीन्स 6x माइनस x एंड माइनस का 3। अब इसमें पेयर बना लेंगे, इसको इसमें हम कॉमन ले लेंगे। इसमें हमको कॉमन क्या दिख रहा है, दैट इज़ 2x एंड दैट इज़ प्लस 3। जब हमने 2x कॉमन ले लिया और इन दोनों से आपको कॉमन क्या दिखेगा, दैट इज़ 1, तो x प्लस 3 एंड मस्ट बी दे बोथ आर सेम, सेम होना ही चाहिए, अगर सेम नहीं तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, करेक्ट। सो दिस इज x प्लस 3 एंड नेक्स्ट वन इज x माइनस 2x माइनस 1, करेक्ट। सो अब हमें यहाँ से वैल्यूज निकालनी है, तो हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ द x इज व्हाट, माइनस का 3, x इज व्हाट, माइनस 3। थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, तो x की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास, माइनस का 3, करेक्ट। सो अब यहाँ से अगर हम लोग इसकी बात करें तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज 0 एंड सो x इज इक्वल टू दिस इज 1/2। अब देख रहे हैं कि यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू निकली है, ये x की वैल्यू क्या है, दो वैल्यूज़ निकली। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, 2 वैल्यूज़ होंगी। तो 2 वैल्यूज़ जो हमारे पास निकली है किसकी वैल्यू निकली है, अल्फ़ा और बीटा की, करेक्ट। तो इसी को हम लोग ले सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 3 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। तो इसी को हम लोग अल्फ़ा बीटा बोल रहे हैं, यही हमारे क्या है, ज़ीरोज़ हैं। और इसी पे हमने क्या निकाला था, एक रिलेशन भी फाइंड आउट किया था, करेक्ट। तो इस तरह से हमें क्या कर सकते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपका अल्फ़ा बीटा हमें कैसे फाइंड करना है और रिलेशन कैसे निकालते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बेसिस में देखेंगे कि आगे क्वेश्चंस आपके 2.1 के क्वेश्चंस हैं और 2.3 के क्वेश्चंस हैं, 2.2 के कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हमारे पास इसमें 2 मेथड होंगे, ग्राफिकली मेथड से हम लोग ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास कुछ कैलकुलेटिंग मेथड होंगे कि कैलकुलेटिंग मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। तो हम लोग इसको बेसिकली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसको हम लोग समझेंगे इन डिटेल में। तो जस्ट बी अ बेसिक थिंग्स ऑफ अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जस्ट बी अ पॉलिनोमियल्स, ओके। सो अब इसमें एक चीज़ और है कि बस इसकी आप एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो अगर समझ में आया तो उसको सब्सक्राइब करें और